जोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। हम अपना 11th क्लास की सीरीज़ में 1 से लेकर 4 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं और ये हमारा चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 5 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये हमारा यूनिट 2 है, जिसका चैप्टर ये यूनिट 2 है और चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो इतना पैरा है, इस पैरे में तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है समझाने लायक। यहाँ से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us. इसमें भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा देखने को। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by presence of roots, stem, leaves, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं। उनमें रूट्स होता है, स्टेम्स होता है, लीव्स होता है और फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है। इसके बाद हम आते हैं फॉर ए सक्सेस अटेम्प्ट एट अ क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस टू डिफरेंट पार्ट्स। हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए होता है जितने भी उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे हम प्लांट के ऊपर देखेंगे। फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट, एडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों का जो उनके एनवायरनमेंट से कैसे वो बिहेव करते हैं। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड you will see that all of them have roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system. जो underground part होता है flowering plant का वो root system होता है। ठीक है, while the portion above ground form the shoot system। जो उसके ऊपर का सिस्टम होता है वो root system होता है। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पहले रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो द रूट इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटाइलडस प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ अ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक, जो डाइकोटाइलडन प्लांट होते हैं उसमें एक डायरेक्ट एलोंगेशन होती है रेडिकल से जो कि फॉर्म करता है प्राइमरी रूट बना जाता है। और रेडिकल क्या होता है? रेडिकल एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से कोई ऐसे यहाँ पे सेल्स होते पाए जाते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं, डिवाइड करते हैं बहुत तेज़ी से और एक रूट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब रेडिकल आर से रूट, यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है रेडिकल से, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। और ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, प्लांट होते हैं, प्लांट के जड़ होते हैं। इट बियर्स लेटरल रूट्स। ये लेटरल रूट्स इसमें भी मतलब इसमें होता है। प्राइमरी रूट में एक प्राइमरी रूट होगा, फिर उसमें बगल से भी रूट निकलते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा ग्राउंड और ये रहा हमारा रूट सिस्टम और यहाँ पे है हमारा रूट सिस्टम। तो ये देखो समझ लो, ये एक रूट हो गया, एक प्राइमरी रूट हो गया। अब इसमें से एक और रूट इधर निकलेगा, एक और रूट इधर, फिर एक और इधर, ऐसे रूट निकलते रहेंगे बगल से।
तो ये ऐसे ही एक फिर रूट बन जाता है। ठीक, तो जो ये बगल बगल से निकलते हैं उनको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। फिर उसके बगल उस सेकेंडरी रूट से जो रूट मतलब सेकेंडरी रूट से भी जो रूट्स निकलते हैं उसको हम टर्शरी बोलते हैं, और ऐसे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि द प्राइमरी रूट जो होता है जो ब्रांचेस कंस्टिट्यूट होते हैं, जो प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस होते हैं उसमें उसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये वाला सिस्टम जो है वो हमको मस्टर्ड में देखने को मिलता है, मस्टर्ड प्लांट में। इन मोनोकोटाइलेडन प्लांट्स, जो मोनोकोटाइलेडन प्लांट होते हैं, द प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड। जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक बहुत सारे नंबर ऑफ रूट्स से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्राइमरी रूट को। ठीक, दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं एंड कंस्टिट्यूट फाइबरस रूट सिस्टम। एक फाइबर जैसा रूट सिस्टम बना देते हैं, बहुत ज़्यादा वो घना होता है। एज सीन इन द वीट प्लांट, ये वीट प्लांट में देखने को मिलता है। इसका फिगर दे रखा भी देखते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास और monstera and the banana tree, roots arise from part of the plant other than the radical के अलावा भी रूट्स देखने को मिलता है ग्रास, monstera एंड बनियन ट्री में। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं ऐसे रूट्स को, जो रेडिकल के अलावा रूट्स ग्रो करते हैं। रेडिकल को छोड़ के और जगहों से जो बॉडी पार्ट से रूट निकल रहे हैं उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, वो थोड़ा एडवांस रूट है। और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, और प्रॉपर एनकरेज करते हैं प्लांट के पार्ट से। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस, और स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल और सिंथेसिस करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसको सिंथेसिस करता है, मतलब इस चीज़ को बनाता है। फूड रिजर्व करने के बाद वो प्लांट का जो ग्रोथ रेगुलेट करता है, मतलब प्लांट का जो ग्रोथ होता है फूड से रेगुलेट करता है। पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो है दिए गए हैं यहाँ पे। प्राइमरी रूट, ये देखो ये है हमारा प्राइमरी रूट, इससे एक और रूट निकला है तो वो सेकेंडरी रूट का नाम दिया गया है। इस पूरे को हम रूट सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे है फ्लावर, फ्रूट हो गया, इसका स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और इस पूरे को हम शूट सिस्टम बोल देते हैं। ये होते हैं रूट एंड शूट सिस्टम। रूट जो होता है वो तना होता है, शूट जो होता है वो जड़ होता है। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, ये जो है वो टैप रूट सिस्टम, ये टैप रूट सिस्टम को बोलते हैं। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम है, और ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है जो कि रेडिकल के अलावा और दूसरे बॉडी पार्ट से निकलता है रूट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रीजन ऑफ द रूट, जो रूट का रीजन होता है उसके बारे में, रूट के बारे में यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो रूट होता है वो कवर होता है एक रूट कैप से। ठीक, तो ये प्रोटेक्ट करता है डंडक्स अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। मतलब जब ये रूट जब ग्रो करता रहता है सॉइल में जब ये रूट ग्रो करता है तो ये नीचे जाते समय इससे बहुत से पार्टिकल इससे घिसते हैं, जिस तरफ जा रहा है वहाँ पे बहुत पत्थर भी हो सकते घिसते हैं। तो यहाँ पे एक कवरिंग होती है, कैप उसको बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ये इसको सेव करता है, जिससे जो उसके अंदर का सेल जो डिवाइड कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं उसको, जो कि डिवाइड कर रहे हैं उनको, जो कि इफेक्ट ना हो उस पर। इसके वजह से ये रूट कैप उसको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द A few
millimeters above the root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर ऊपर रूट कैप से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या होता है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं वो डिवाइड करती हैं और ग्रो करता है रूट। डिवाइड होता है सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। जो यहाँ के सेल्स होते हैं, इस रीजन में जो सेल्स पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। थिन वॉल होता है, इसमें जो वॉल होती है बहुत छोटी पतली होती है। एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ये सेल चैप्टर में हम देखेंगे साइकोलॉजी। दे डिवाइड रिपीटेडली, ठीक, मतलब बिना रुके डिवाइड करते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। जो यहाँ के सेल होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट के ग्रोथ के लिए। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे जो रीजन पाई जाएगी उसको हम रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से ये इलोंगेट होता है। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन, जो इलोंगेशन जोन के जो सेल्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, वो धीरे धीरे वो बढ़ते हैं और मैच्योर होते हैं। एंड दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, और यहाँ के रीजन को हम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसके बाद यहाँ जो सेल होते हैं इलोंगेशन वाले मैच्योर होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और ये रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो, तो इसका डायग्राम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रहा हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे जो ये रूट हेयर्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो रूट हेयर्स एक्चुअली होते हैं वो भी एक एपिडर्मल जो सेल होती है, इसकी जो सेल्स होती है ना, रूट की जो सेल्स होती हैं उसी से ये रूट हेयर बनते हैं। एक सेल, ये सिर्फ एक ही सेल का इलोंगेशन होता है जो कि रूट हेयर बनता है। इसमें मल्टीपल सेल नहीं इन्वॉल्व होते हैं, एक ही सेल से पूरा ये बन रहा है। एक ही सेल मैच्योर होता है और इसको एक रूट हेयर बनाता है। इसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये पूरा जो रीजन है इलोंगेशन का रीजन है, यहाँ पे इलोंगेट हुआ है। फिर इसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे हमारी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है। और ये रहा हमारा रूट कैप जो कि बिल्कुल रूट के एंड पे जाता है और ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रूट को। इसका काम है ये रूट कैप का। इसके बाद हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। मतलब ये रूट के मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, रूट का जो काम होता है मिनरल एब्जॉर्ब करना और वाटर एब्जॉर्ब करना और पूरा प्लांट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। पर यहाँ पे अभी जो हम मॉडिफाइड रूट के बारे में पढ़ेंगे वो इससे डिफरेंट वर्क करते हैं। सो डिफरेंट वर्क ये करेंगे। रूट इन सम प्लांट्स चेंज देयर structure and become modified to perform functions other than the observation and conduction of water and minerals के अलावा और कोई डिफरेंट वर्क करेंगे, यहाँ पे भी जरूर पाए जाएंगे। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये जो होते हैं और ये मॉडिफाई किस चीज़ में होते हैं, वो मॉडिफाई होता है स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई होते हैं ये। टैप रूट्स ऑफ कैरेट, जो टैप रूट होता है कैरेट का, जो टैप रूट होता है कैरेट का और टर्निप का एंड एडवांटेज रूट ऑफ स्वीट पोटैटो का, वो फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है और स्टोर करता है फूड को, और फूड को स्टोर करता है प्लांट के लिए। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स, इसमें हमसे पूछा गया है। Have you ever wondered what those hanging structures are that support a banyan tree? जब बरगद का पेड़ होता है वहाँ पे बगल में एक बहुत बड़े बड़े लटके हुए
हैंगिंग मतलब लटका हुआ सोचा पाया जाता है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस आर कॉल्ड प्रॉप रूट, इसको हम प्रॉप रूट्स बोलते हैं। सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन, इसी प्रकार से मेज और शुगर कैन में, गन्ना और भुट्टे में हैव सपोर्टेड रूट्स, सपोर्टिंग रूट होते हैं जो कि लोअर नोड्स ऑफ स्टेम की जो लोअर नोड होती है वहाँ से ये उगते हैं, ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, इसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। जो बनियान ट्री में है उसको हम प्रॉप रूट बोलते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो शुगर कैन और मेज में है उसको हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज राइसोफोरा, कुछ प्लांट में जिसको जैसे राइसोफोरा हो गया, जो स्वैम्पी एरियाज में उगते हैं ये। मैनी रूट्स कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, इसमें बहुत सारे रूट ग्रो करते हैं और ग्राउंड से ऊपर की तरफ बिल्कुल उगते हैं ये। तो सच रूट्स कॉल्ड नेमाटोफोर्स, इसको ऐसे रूट्स को हम नेमाटोफोर्स बोलते हैं। हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और ये मदद करता है ऑक्सीजन को लेने में रेस्पिरेशन के लिए। तो ये रहा हमारा बनियन ट्री। ये जो बनियन ट्री में ये यहाँ पे जो लंबे लंबे से दिख रहे हैं हैंगिंग, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रॉप रूट। ओके, आफ्टर इट उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे है हमारा एस्पेरागस, टर्निप दे रखा है, कैरेट दे रखा है, स्वीट पोटैटो, और यहाँ पे ये जो नेमाटोफोर्स है, राइजोफोरा है, और ये देखिए रूट निकल रहा है, ये सब इसी प्लांट का रूट है, ये वाला जो ग्रीन से ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं, एक ही प्लांट का रूट है ये। ठीक, इसके बाद हम आते हैं द स्टेम के ऊपर। इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टेम जो है। What are the features that distinguish a stem from a root? कुछ पूछ रहा है कि ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो कि एक स्टेम को रूट से डिफरेंट करते हैं। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, जो स्टेम होता है वो एक असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक, द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, एक एक्सिस होती है जिस पे ब्रांचेस निकलते हैं, लीव्स निकलती है, फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट निकलती है। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूमूल से ये डेवलप होता है, और ऑफ द एम्ब्रायो का प्लूमूल से, जर्मिनेट ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, किसी भी सीड जो सीड है उसके जो एम्ब्रायो होती है और एम्ब्रायो का जो प्लूमूल होता है वहाँ से ये स्टेम जो होता है वो ग्रो करता है। जो स्टेम होती है, स्टेम पे हमको नोड्स एंड इंटर नोड्स देखने को मिलते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। ठीक, जो भी रीज़न होता है, जो भी जगह होती है जहाँ पे स्टेम के उस जगह पे जहाँ पे लीव्स बियर बढ़ते हैं उसको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक, और दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, जो कि पोर्शन है बिटवीन टू नोड्स। द स्टेम पेयर्स बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सियल। जो स्टेम होता है बर्ड बियर करता है, बर्ड निकलते हैं उसमें, जो कि टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सियल भी हो सकता है, एक्सिस वाइज भी हो सकता है, टर्मिनल वाइज भी हो सकता है, टर्मिनल एक्सिस। ये रहा हमारा स्टेम, टर्मिनल हो गया ये और एक्सिस हो गया। इसी के ऊपर ही अगर हमको मिल जाए तो, और टर्मिनल ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एक्सिस बात एक ही है, ऑक्सिलरी। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम फ्रूटी एंड डार्क ब्राउन। जो स्टेम होता है वो जब यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है, और बाद में वो वुडी हो जाता है, लकड़ी जैसा हो जाता है और ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज spreading out branches, bearing leaves, flowering or flowers and fruits। जो मेन वर्क होता है स्टेम का
वो होता है कि अपने ब्रांचेस को फैलाना और लीव्स उस पर उगाना और फ्लावर उगाना, फ्रूट उगाना। इट कंडक्ट वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल कंडक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। Some stems perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation। कुछ स्टेम होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड को स्टोरेज करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टेम को, और प्रोटेक्ट करना और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो हम यहाँ देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसमें बताया गया है कि द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। स्टेम हमेशा वैसा नहीं होता जैसे कि हमको लगता है कि वो होना चाहिए। कभी कभी उसमें मॉडिफिकेशन भी आती है। तो वो कैसी मॉडिफिकेशन होती है, वही मॉडिफिकेशन में यहाँ देखेंगे। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वो मॉडिफाइड होते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जो अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है और जमीन खंड है, और कोलोकेसिया है। मॉडिफाइड होते हैं ये फूड को स्टोर करने के लिए। तो दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरनेशन, या उससे भी ऑर्गन ऑफ पेरनेशन जैसे भी एक्ट करते हैं। टाइड ओवर कंडीशन एंड अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, जो कि ऐसे समय पे काम आते हैं, मतलब कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तरीके से। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। जो स्टेम के टेंड्रिल्स होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं जो कि एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं, आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड्स। मतलब कुकुम्बर्स हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया। मतलब स्टेम में जो स्टेम से निकले हुए कुछ टेंड्रिल्स होते हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है वो टेंड्रिल्स, तो वो हेल्प करता है प्लांट को क्लाइंबिंग के लिए। ठीक, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया और वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ग्रेवाइन्स, ये एक एग्जांपल है। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी। जो एक्सिलरी बर्ड होते हैं वो वुडी में मॉडिफाई हो सकते हैं। स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न में भी जो बड़े होते हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई होते हैं। जो स्टेम से मॉडिफाइड बर्ड होता है वो उससे थॉर्न्स बनता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे थॉर्न्स बनता है। अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, उससे थॉर्न्स बनता है, इतना याद रखिएगा। जो स्टेम से बनता है वो थॉर्न्स बनता है स्टेम के बर्ड से। दो आर फूड इन मैनी प्लांट्स, थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस में पाया जाता है, और बोगनविलिया स्टेम। सिट्रस मतलब नींबू में, बोगनविलिया है बोगनविलिया। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं ब्राउजिंग एनिमल से, जो इधर उधर आके खाने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। सम प्लांट्स ऑफ एडिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड ओबोनिशिया जैसे। ठीक, कुछ प्लांट जो एडिड रीजन पाए जाते हैं सूखे जगहों पे, वहाँ के जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल। और यूफोरबिया के जैसे, यूफोरबिया का स्ट्रक्चर होता है, यूफोरबिया में दिखने को मिलता है स्ट्रक्चर, फ्लैटन होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी, मतलब वो फैल जाते हैं, फ्लैट के फैल जाते हैं वो, और उनमें क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है। ये रहा हमारा जिंजर, जमीनखंड एंड पोटैटो। और ये स्टेम का मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल में, स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन, स्टेम का मॉडिफिकेशन जो कि स्पाइन में देखने को मिल रहा है। और रूट अराइजेस फ्रॉम नोट्स, और ये रहा नोट्स, कुछ नोट्स देखने को मिलता है, वहाँ से रूट निकल रही है। इसके बाद आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस अंडरग्राउंड में जो
अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में स्प्रेड टू न्यू नीके, स्प्रेड करते हैं नए नए नीके में, एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड। उसमें जब ओल्डर प्लांट जो मर जाते हैं तो नए प्लांट फॉर्म कर जाते हैं। इन प्लांट लाइक मिंट जैसे प्लांट, मिंट और जैस्मिन जैसे प्लांटों में एक सिलेंडर लेटरल ब्रांच निकलती है, सिलेंडर होती है वो, सिलेंडर जैसे लेटरल ब्रांच होती है। अराइज फ्रॉम द बेस से निकलता है मेन एक्सिस। आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, ऊपर उठने के बाद वो नीचे जाते हैं। और लेटरल ब्रांच विद short intercord and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Piscia and Ecornia. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil, and then come out obliquely upward, giving rise to root shoots, leafy shoots। इसके बारे में बताता हूँ। पूरा जो अभी मैंने इतना पढ़ा है उसके बारे में अभी सिंपल बताता हूँ कि ये रहा हमारा ज़मीन, यहाँ से नीचे की तरफ रूट है, ये रहा हमारा स्टेम। ठीक, तो कुछ स्टेम ऐसे मतलब ब्रांचेस निकले स्टेम्स में, कुछ इसमें से ब्रांचेज ऐसे होंगे जो नीचे आएंगी ज़मीन के अंदर। ये पूरा ज़मीन है, ज़मीन के अंदर गई, यहाँ से फिर होते हुए यहाँ से एक और स्टेम बन जाएगा, फिर इसका भी स्टेम रहेगा, तो यहाँ से नीचे दी जाएगी, यहाँ से एक और स्टेम बन जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और यहाँ से स्टेम भी, यहाँ पे जो इंटर नोड पाए जाएंगे या फिर नोड्स पाए जाएंगे, यहाँ से रूट भी बन जाता है सपोर्ट करने के लिए। अभी देखते हैं इसका फोटो, ये रहा देखने को मिला है। ये वाला इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ये वाला इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एक्चुअली इसमें फोटो नहीं दे रखा है इसका, पर फिर भी इसके ऐसा ही बनता है हल्का फुल्का, पर इसमें फोटो नहीं दे रखा है इसमें, पर इसके ऐसा बनता है, इसमें ऐसे लगता है। इसके बाद हम आते हैं द लीफ। द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्ड ऑन द स्टेम के ऊपर पाया जाता है लीफ, और ये लेटरल होता है, फ्लैट होता है, बिल्कुल चपटा होता है। इट डेवलप्स एट अ नोड में डेवलप होता है। अभी हमने नोड के बारे में बताया था, नोड क्या होता है, तो नोड पे डेवलप होता है और बर्ड्स निकलते हैं इन इट्स एक्सियल, बर्ड भी इसमें निकलते हैं बगल में। ठीक, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच, जो एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो डेवलप करता है बाद में ब्रांच में। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मरिस्टेम, जो रूट होता है, लीव्स जो होते हैं मतलब वो शूट के एपिकल मरिस्टेम से डेवलप होता है, एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होता है। अभी बताते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, नीचे भी आ गया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यही सब फोटोसिंथेसिस होती है। द टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, जो एक लीफ होता है वो 3 मेन पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि हो गया लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लीफ का बेस होगा एक, और पेटियोल होगा, पेटियोल भी देखते हैं क्या होता है, ठीक, जहाँ से मतलब भी देखते हैं, और लेमिना होता है। द लीफ इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, लीफ बेस से लीफ स्टेम से अटैच होता है। एंड में बताता हूँ क्यों। ये रहा हमारा स्टेम, ये रहा हमारा लीफ बेस, यहाँ से ये पूरा, और यहाँ से है हमारा पत्ता। तो ये जो है ये हमारा लीफ हो गया, इसको हम अभी देखे थे, इसको बोलते हैं पेट्यूल, इसको बोलते हैं लीफ बेस।
और इस पूरे को जो हम इसको कहें, इसको हम बोलते हैं लेमिना। इस पूरे पत्ते को, असलियत में पत्ते को सिर्फ लेमिना बोलते हैं। ये लीफ बेस है और यहाँ पे वो लीफ, ये पेट्रियोल हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया पेट्रियोल हो गया, और यहाँ पे लीफ बेस। इसका एक पिक देखते हैं, फोटो डायग्राम तो दिया गया है। ये रहा हमारा लेमिना, और ये रहा स्टिप्यूल। अभी हम देखे थे स्टिप्यूल क्या होता है, और ये पेट्रियोल है, और एक्सिलरी बर्ड यहाँ से निकलता है। एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे होता है, तो वहीं से ये निकल रहा है पूरा पत्ता, लीफ। और यहाँ पे लीफ बेस होता है, जहाँ से ये जॉइंट होता है स्टेम से। पेयर टू लेटरल सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। कुछ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसके बगल में बेयर करता है, उसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। इन मोनोकोटाइलेडन में द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकोटाइलेडन प्लांट में एक शीथ कवरिंग पाई जाती है, लीफ बेस में शीथ कवरिंग पाई जाती है। और इन सब लेग्यूमिनस प्लांट में मोनोकोटाइलेडन प्लांट क्या होता है, डाइकोटाइलेडन प्लांट क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इसमें अभी नहीं आया है तो अभी देखना सही नहीं रहेगा, आगे बताएंगे। तो इन सब लेग्यूमिनस प्लांट, जो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे बीज के रूट में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, बैक्टीरिया फंगी, जो कि उसके नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे कि हमारा वो क्या कहते हैं, पल्सिस हो गया, ये सब आते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस में बिकम स्वेलन, ठीक, जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, और जिसको हम बोलते हैं अल्बिनस। जो पेट्रियोल होता है वो हेल्प टू होल्ड, पेट्रियोल जो होता है वो हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ये मतलब जो ब्लेड्स होते हैं इसके वो लाइट की तरफ होते हैं। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्रियोल, ये मतलब होल्ड करता है, हमारे लेमिना को होल्ड करता है। ये जो हमारा पत्ता है, जो हमारा पत्ता है लेमिना, उसको पेट्रियोल जो होता है होल्ड किया जाता है, जिस तरफ लाइट होती है। ये बहुत लंबा होता है, पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकता है अच्छे से, तो नहीं है जल्दी, मतलब टूट ना सके इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। पेट्रियोल अलाउ लीव्स ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड्स में उड़ने के लिए इसको अलाउ करते हैं। देयर बाय कूलिंग द लीफ, इससे क्या होता है, पत्ता होता है ठंडा भी रहता है। बियरिंग फ्रेश एयर एंड लीफ सरफेस टू लीफ सरफेस, और जिससे कि फ्रेश एयर आता है लीफ सरफेस के ऊपर। तो लेमिना और द लीफ ब्लेड, जो लेमिना या फिर जिसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद बीन्स एंड विनलेट। जो लेमिना होता है वो ग्रीन कलर होता है, उसमें बीन्स और विनलेट पाई जाती है। बीन्स और विनलेट के बारे में अभी देखते हैं क्या होता है। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट बीन, एक बीच में बीन पाई जाती है, विच इज़ नोन एज द मिडरिब, जिसे हम मिडरिब बोलते हैं। बीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड्स, जो बीन्स है वो लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स, फूड मटेरियल। और ये एक चैनल प्रोवाइड करवाता है जहाँ से वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंस ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अलग अलग लीफ में इसका शेप और अपेक्स और सरफेस इसका सब डिफरेंट होता है। तो ये रहे, देखते हैं। ये जो यहाँ से एक ये जा रही है जिसको हम मिड रख बोलेंगे, और ये जो ऐसे बहुत सारे इसमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे, तो बीन्स हो गए या विनलेट्स।
को भी सभी में बोलते हैं। ओके, तो कर लिए। तो अभी हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम वी नेशन से करेंगे। वी नेशन से हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।